Good morning all of you. Today I am going to start chapter number 3 class 10th English prose. Chapter का नाम है द गंगा. First of all we read about the author. Author कौन है द गंगा के? पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू was born on 14 नवंबर 1889 at इलाहाबाद. पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ. He has given a very interesting account of his earlier life in his autobiography published in 1936. उन्होंने अपनी आत्मकथा जो है published in 1936 1936 में प्रकाशित की. इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ हिज अर्लियर लाइफ, जो उनका जो जीवन था, अपने जीवन के बारे में उन्होंने बताया अपनी आत्मकथा में और उसको 1936 में प्रकाशित किया. आफ्टर प्राइवेट ट्यूशन एट होम, शुरू में उनकी शिक्षा घर पे हुई एज ए ट्यूशन जैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को. ही वॉज सेंट टू द फेमस इंग्लिश पब्लिक स्कूल एट हारो, और बाद में उन्हें भेज दिया गया इंग्लिश पब्लिक स्कूल एट हारो. हारो एक प्लेस है हारो में. हारो में एक स्कूल है इंग्लिश पब्लिक स्कूल, वहाँ उन्हें भेज दिया गया. एंड 2 years लेटर, और 2 साल बाद, ही वेंट अप टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में भेजा गया. ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया इन 1947, वह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 में बने. एंड वर्क एज सच टिल हिज डेथ ऑन May 27, 1964, और 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हुई, और उसके पहले तक उन्होंने अपने देश के लिए कार्य किया. अब समरी द लेसन. दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टीस्टमेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. यह पार्ट जो है, यह चैप्टर, इसमें आप लोग सिर्फ वसीयत के बारे में पढ़ेंगे. पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो वसीयत है उसमें क्या लिखा गया है उसके बारे में है. उन्होंने क्या लिखा है उसकी थोड़ी सी समरी आप लोग जानेंगे. नेहरू वॉन्ट्स टू दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ. नेहरू चाहते थे कि उनकी शरीर का, मृत्यु के बाद उनकी शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए. ही विशेस दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेज बी इमर्स्ड इन द गंगा, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी एक मुट्ठी भर राख गंगा में प्रवाहित कर दी जाए. चाचा नेहरू, एज ही वॉज लविंगली कॉल्ड बाय चिल्ड्रेन, कार्ड अ नीचे फॉर हिमसेल्फ इन द हर्ट्स ऑफ ऑल इंडियंस, और बच्चों के द्वारा उन्हें बच्चे उन्हें बहुत प्रेम करते थे और बच्चों को वो भी बहुत प्रेम करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्रेम से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे. और वो प्रत्येक भारतीयों से एकदम हर्ट से जुड़े हुए थे, मीन्स सबको बहुत प्यार करते थे. ही इन टर्न लव्ड हिज कंट्री एंड हिज कंट्रीमैन, मीन्स वह अपने देश को और अपने देशवासियों को सभी से एकदम प्रेम करते थे. विथ हिज होल हर्ट, मतलब सच्चे हृदय से, पूर्ण हृदय से. एंड वॉन्टेड टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ कम्प्लीटली विद देम, और अपने आप को पूर्ण रूप से एकदम बता देना चाहते थे कि वो क्या हैं, क्या जानना उनके बारे में जो चीज़ें थी वो सब कुछ सब लोगों को, भारत के जितने देशवासी थे सबको बताना चाहते थे. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर. आई हैव रिसीव्ड सो मच love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. I have received so much love and affection. मैंने बहुत अधिक, love means होता है प्रेम and affection means स्नेह. मैंने बहुत अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है from the Indian people, भारतीय लोगों से. that nothing that I can do कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, और मेरे पास कुछ नहीं है, मीन्स मेरे पास नहीं है. दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि मैं इसका, इस स्नेह का एक अंश, इसके भाग का एक अंश भी उसे वापस कर सकूँ लोगों को, वो मेरे पास उसका एक अंश भी नहीं है. एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन, और वास्तव में स्नेह जैसी अत्यधिक बहुमूल्य चीज़ का कोई भुगतान नहीं कर सकता, कोई वापस उन्हें किसी को नहीं दे सकता है. मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों ने प्रशंसा की. सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों ने पुरस्कार भी दिए, सम्मान भी दिए, मीन्स रिवर्ड मीन्स होता है सम्मान देना. बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. But लेकिन the affection of all classes of Indian people, भारतीय लोगों के जो सभी श्रेणियों से जो मिला हुआ स्नेह है,
हैज़ कम टू मी इन सच एबंडेंट मीज़र, इतनी प्रचुर मात्रा में, मीन्स उन्हें इतना ज़्यादा भारतीय लोगों के सभी श्रेणियों के द्वारा प्रेम मिला है, स्नेह मिला है, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि मैं इसके द्वारा भाव विभोर हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, और मैं केवल यह आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, बचे हुए मेरे जीवन के जो वर्ष हैं, मीन्स मैं जब तक जीवित हूँ उन वर्षों में, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं ऐसा कोई काम ना करूँ, मीन्स मैं उनके स्नेह और अपने लोगों के लिए जो स्नेह है उसके अयोग्य ना हूँ, मीन्स योग्य बना रहूँ, जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ वैसे करता रहूँ, ये वो चाह रहे हैं। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे असंख्य साथी और सहपाठी जो उनके साथ काम करने वाले हैं और जो उनके साथी हैं, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, मीन्स मेरा उनके साथ बहुत लगाव है, जुड़ाव है, जो उन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, मेरे साथ साथ हर जगह रहे हैं। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ्स एंड सारोज विच इनविटेबली अकम्पनी देम, और वो लोग हमेशा साथ रहे हैं, जुड़े रहे हैं इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े बड़े कार्यों में, महान कार्यों में, एंड हैव सेवर्ड द ट्रायम्फ्स एंड सारोज, और सुख और दुख, विजय और हार, सारी चीज़ों का उन लोगों ने साथ शेयर किया है, मीन सामना किया है। विच इनविटेबली अकम्पनी देम, जो अनिवार्य रूप से उन्हें उनके साथ रहे हैं, हमेशा उनके साथ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, मैं चाहता हूँ कि मेरी शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूँ, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, मेरी शरीर का वहीं दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेज सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज, और एक मुट्ठी भर राख, मतलब इस राख का एक मुट्ठी भर भाग जो है, बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसका जो अधिकांश जो बचा हुआ जो भाग है, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और जैसे बताया गया, उन्होंने बताया है कि किस तरह से क्या किया जाए, जो अधिकांश भाग है उसको नीचे अगले स्टेंजा, अगले पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि किस तरह से उसका प्रयोग करना है, क्या करना है उससे। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, राख का थोड़ा सा भी हिस्सा, मतलब बिल्कुल भी उसका जो पार्ट है, हिस्सा जो है, उसे बचाकर शेष ना रखा जाए। अब देखिए क्या बताते हैं वो, माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फॉर एज आई एम कॉन्सर्न्ड। माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मेरी एक मुट्ठी भर राख जो है, थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दी जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फॉर एज आई एम कंसर्न, और इसके लिए मैं केवल संबद्ध है, केवल मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, और इस मामले में मेरा कोई धार्मिक लगाव, जुड़ाव नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं हमेशा से गंगा और एंड जमुना, आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं हमेशा से अपने बचपन से गंगा और जमुना नदी से, इलाहाबाद की गंगा और जमुना नदी से जुड़ा रहा हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, यह लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, दियर वेराइंग मूड्स, उनके बदलते हुए मूड्स को, मीन्स जैसे जैसे उनमें परिवर्तन होता गया। एज द सीजन चेंज्ड, ऋतुओं के साथ साथ, मैंने ऋतुओं के साथ साथ उनके बदलते हुए मूड को देखा है, मतलब उनके बदलते हुए धाराओं को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट, और प्रायः विचार किया है, ऑफ द हिस्ट्री, उस इतिहास के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। एंड मिथ मीन्स होता है काल्पनिक कथाओं के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में। एंड ट्रेडिशन, और परंपराओं के बारे में। एंड सॉन्ग, और गीत के बारे में। एंड स्टोरी, और कहानियों के बारे में। दैट हैव बिकम अटैच टू देम, जो हमें उनसे और अधिक जुड़े हुए हैं थ्रू द लॉन्ग एज, बहुत समय पहले से।
एंड बिकेम पार्ट ऑफ दियर फॉलोइंग वाटर्स, और उस बहते हुए पानी का जो हम लोग एक अभिन्न हिस्सा हैं वो हम लोगों से किस तरह से जुड़ी हुई है। इतिहास में उसकी पौराणिक कथाओं को सुनकर, परंपराओं से, उसकी कहानियों से, उसके गीतों से हम लोग पूरी तरह से बहुत प्राचीन समय से जुड़े हुए हैं। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा जो है मुख्यतः भारत की मुख्य नदी हैं। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, और यहाँ के लोगों की एकदम प्रिय रही हैं। राउंड विच आर इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्राइम्स, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, लोगों से के प्रेम से। राउंड विच आर इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरीज़, और विच आर इंटरट्विन्ड मतलब होता है गुथी हुई हैं, हर रेशियल मेमोरीज़ अपनी जातिगत कथाओं से, यादों से। हर होप्स, उनकी आशाओं से। एंड फियर्स, और डर से। हर ट्राइम्फ, सॉन्ग्स ऑफ ट्राइम्स, जो विजय के गीत हैं इस नदी के। हर विक्ट्रीज़, और जो विजय हैं। एंड हर डिफीट्स, और उसकी हार जो है। गंगा जो है मुख्यतः भारत की नदी है, और यह लोगों के, जो यहाँ के लोग हैं उनकी एकदम प्रिय रही है। और जो इसकी पौराणिक कथाएं हैं, जातिगत कथाएं हैं, यादें हैं, उनकी आशाएं हैं, डर है, विजय है के गीत हैं, और जय और पराजय है, वो सब इसकी जातिगत कथाओं से, जातिगत यादों से इंटरट्विन गुथी हुई हैं। मीन्स सारी चीज़ें मिक्स हैं, याद दिलाती हैं हम लोगों को। और सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She has been a symbol of India's age long culture and civilization. यह भारत की बहुत पुरानी, मतलब प्राचीन काल से ही की सांस्कृतिक और एवर चेंजिंग का प्रतीक रही है, भारत की संस्कृति का प्रतीक रही है। और यह ईवर चेंजिंग, हमेशा बदलते हुए, ईवर फ्लोइंग, हमेशा बहते हुए, एंड यट, और फिर भी ईवर द सेम गंगा, हमेशा एक जैसी ही गंगा रही हैं। सी रिमाइंड्स मी, यह हमें याद दिलाती हैं, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, उस बर्फ़ की चोटी, बर्फ़ से ढकी हुई चोटी की। एंड द डीप वैलीज़ ऑफ हिमालयाज़, और उन गहरी घाटियों की, और उन हिमालय की गहरी घाटियों की। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनसे मुझे बहुत प्रेम मिला है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, जिसके नीचे, जो मतलब बहुत समृद्ध पठार, स्थलीय भाग जो हैं जिसके नीचे हैं। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर हमारा जीवन जो है व्यतीत हुआ है, ढाला गया है। उन्हें हम लोगों को याद दिलाती हैं, उन सारी चीज़ों को। ठीक है, अब गंगा जी का जो गंगा हैं उनके बारे में बताया गया है इस स्टेंजा में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, गंगा कैसी हैं? स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराती हुई और नाचती हुई। इन द मॉर्निंग सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में सुबह। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, रात के अंधेरे में, मीन्स अंधकारपूर्ण में। द फुल ऑफ मिस्ट्री, यह रहस्य से भरी हुई हैं। एज द इवनिंग शैडोज़ फॉल, और शाम के समय जो परछाई होती है, जो इनकी छाया होती है। अ नैरो स्लो ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, ठंड में। नैरो मीन्स होता है तिरछी मिर्ची, गंगा की नदियों में जब धाराएं बहती हैं तो वो तिरछी मिर्ची होती हैं ठंड में। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम इन ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, ठंड में यह आकर्षक धारा होती है। ठीक, जब ये नैरो शेप में बहती हैं तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, बहुत आकर्षक होती हैं। एंड वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून में एकदम दहाड़ते हुए विशाल तरीके से। द ब्रॉड बुजूम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, चौड़े वक्ष स्थल वाली। ऑलमोस्ट एज द सी, एकदम समुद्र की तरह। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और लगभग समुद्र की तरह नष्ट कर देने वाली शक्ति के साथ। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल, गंगा हम लोगों के लिए, मेरे लिए एक प्रतीक हैं। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और हमारे भारत के भूत का जो हैं याद हैं, मतलब उसकी स्मृति हैं, भारत के भूतकाल की स्मृति हैं, इतिहास की स्मृति हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में भी बह रही हैं। एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य में भी एक समुद्र की तरह यह बहती रहेंगी। एंड दो आई हैव डिस्कार्ड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और
यद्यपि कि आई हैव डिस्कार्ड, हम लोगों ने बहुत सारी परंपराएं और जो भूतकाल की परंपराएं और रीति रिवाज हैं उन्हें निकाल दिया है, उन्हें बाहर कर दिया है। जैसे हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, आधुनिक हो रहा है सब कुछ, पुरानी परंपराओं को हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। उस तरह से जैसे भूतकाल की कुछ परंपराएं और रीति रिवाज इनसे जुड़े हुए हैं, कुछ को हम लोगों ने निकाल दिया है। एंड आई एम एनेक्सियस, और मैं उत्सुक हूँ, दैट इंडिया शुड rid herself ऑफ ऑल साइकिल्स that bind the constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them. And I am anxious, मैं उत्सुक हूँ, that कि India should rid herself of all cycles that bind the constrain her, कि वे जंजीरें जो हमें इनसे बांधे हुए हैं वो हमेशा बंध ही रहें, इनसे हम लोग हमेशा जुड़े रहें। and divide her people, और जो and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body of the spirit, मीन्स हम लोग किसी भी तरीके से गंगा से अलग ना होने पाएँ, उसी से कनेक्टिविटी हम लोगों की बनी रहे। भूतकाल की जो रीति रिवाज परंपराएं हैं वो हम लोग एकदम से उसको भूल ना जाएं, एकदम से उसको अलग ना कर दें, उसी से हम लोग जुड़े रहें। यद्यपि आई सीक ऑल दिस, मैंने यह देखा है, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, और मैं यह चाहता हूँ कि आई डू नॉट विश, मेरी यह इच्छा नहीं है, टू कट माई सेल्फ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, कि जो गंगा का जो भूत है, जो गंगा जी का भूतकाल है, भूतकाल के जो रीति रिवाज हैं, मैं उनसे पूर्ण रूप से अलग हो पाऊँ, मेरी यह इच्छा नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन, इनहेरिटेंस मीन्स होता है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार हम लोग जैसे पैतृक धन जो होता है, हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति होती है उसे वो हम लोगों को मिलती है, ठीक, तो उसे हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं, उत्तराधिकारी। जैसे आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, और पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मुझे इस उत्तराधिकार पर, इस पैतृक संपत्ति पर, पैतृक धन पर हम लोगों को गर्व है, मुझे गर्व है। दैट हैज़ बीन, जो हमारी रही है, एंड इज़ आवर्स, और हमारी हैं। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं इसके लिए सचेत हूँ, मतलब जागरूक हूँ। एंड आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, और मैं भी अन्य लोगों की तरह एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, उस अटूट कड़ी का, एक अटूट जंजीर का, अटूट कड़ी का एक हिस्सा हूँ, एक पार्ट हूँ। जैसे जो कड़ियाँ होती हैं ना, कभी आप लोग जंजीर देखिए तो छोटी छोटी पिरोए हुए जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं, तो उसी का बोल रहे हैं, मीन्स उससे पूरी तरीके से गंगा जी से कनेक्ट हैं ये। विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के अतीत, मतलब अति प्राचीन काल से भारत के इतिहास की याद दिलाती हैं। मीन्स इतिहास से, अति प्राचीन काल से ये जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी परंपराओं और रीति रिवाजों से। एंड दैट चेन, और यह जंजीर, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रीजर, और मैं इसे, ट्रीजर मीन्स होता है संजोए रखना, मैं इसे संजोए रखूँगा। आई ट्रीजर इट, मैं इसे संजोए रखूँगा। एंड सीक इंस्पायरेशंस फ्रॉम इट, और मैं इसे सीख लेता रहूँगा। जैसे कि ये क्या क्या करती हैं, जब सुबह होती है सूर्य के प्रकाश में यह पूरे वेग से बहती रहती हैं, रात के अंधेरे में रहस्यमयी दिखाई पड़ती हैं, जब तूफ़ान होता है, मानसून होता है, तो एकदम समुद्र की तरह विशाल दिखाई पड़ती हैं। इन्हीं तरह से कंडीशंस के हिसाब से बदलना यह हमें सिखाती हैं। एंड एज विटनेस्ड ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, और यह मेरी जो इच्छा है उससे। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, और मैं ये जो भारतीय संस्कृत का उत्तराधिकार है, जो भारतीय संस्कृत पैतृक धन है, मीन्स जो गंगा जी हैं हमारी, यह मेरा उनके प्रति लास्ट होमेज मीन्स अंतिम श्रद्धांजलि है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह विनती कर रहा हूँ, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद, कि एक मुट्ठी भर राख गंगा जी में, इलाहाबाद की गंगा जी में फेंक दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉसेज इंडियाज शोर, जहाँ से वह समुद्रों में जा सके, जिसके द्वारा कि भारत के सभी तट धुले जाते हैं समुद्र के, उस गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे सारे समुद्रों में वो राख पहुँचे और भारत के सभी तटों को वो धुलें। द मेजर पोर्सन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, और जो अधिकांश भाग है उसका राख का, मेरी जो राख का जो अधिकांश बचा हुआ भाग है
उसे किस तरह से डिस्पोज किया जाए, बिखेरा जाए, वो ये अब बता रहे हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दीज टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, कि इसे एरोप्लेन में हवा में ऊपर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड और बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उसी ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, खेतों में, ओवर वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडियन टॉयल, जहाँ पर किसान, भारत के किसान परिश्रम करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉल ऑफ इंडिया, इसलिए जिससे वे जो हैं भारत की मिट्टी में मिल सकें और धूल में मिल जाएं, एंड बिकेम एन इंडिस्टिंग्विशेबल फॉर इंडिया, इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक विशेषणीय भाग बने, मतलब जिसकी विशेषता नहीं की जा सकती, जिसके मीन्स बहुत अधिक विशेषताएं हैं, उस पृथ्वी की मिट्टी का एक भाग बने, भारत का एक भाग बने। आई हैव रिटन दिस विल एंड टीस्टमेंट इन न्यू दिल्ली on 21st day of June in the year 1954। मैंने यह वसीयतनामा, अपना इच्छा पत्र, मीन्स विल मतलब क्या होता है, इच्छा पत्र, वसीयतनामा, टीस्टमेंट मीन्स भी होता है वसीयतनामा, इसे उन्होंने कहाँ लिखा, नई दिल्ली में लिखा। कब लिखा, 21st डे मतलब 21 जून को 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ये इच्छा पत्र भारत की राजधानी भारत में नई दिल्ली में उन्होंने यह लिखा। इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कुछ ना समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।